once again to movers and shakers. दोस्तों, चाहे एशियाड हो या ओलंपिक्स, हमारे खिलाड़ी खाली हाथ ही लौटते हैं। नहीं, इसमें हंसने की बात नहीं है, क्योंकि सिर्फ हम ही क्यों, हमारे पड़ोसी भी खाली हाथ लौटने में एक्सपर्ट हैं। इन बेचारे सार्क कंट्रीज को मेडल दिलाने के लिए एमएनएस के एक्सपर्ट्स ने ओलंपिक्स 2000 के लिए एक ऑब्स्टिकल रेस सोची है। वैसे इसे सर्वाइवल रेस का नाम देना चाहिए। पेश है एक रनिंग कमेंट्री। रेस का पहला स्टेज, भरी हुई ट्रेन प्लेटफॉर्म पे आते ही कूद के उस पे चढ़ना है, फिर अंदर जाके अपनी हेयर स्टाइल सलामत रखनी है। नोट, ट्रेन से निकले तो गुर्दे गुर्दे की जगह पर और फेफड़े फेफड़े की जगह पे होने चाहिए। सारे देशों को लीड करता हुआ भारतीय कंटेस्टेंट अगला प्लेटफॉर्म आती है, चलती ट्रेन से कूद के विदाउट टिकट टीसी को चकमा देकर स्टेशन से बाहर हो गया। बाकी मुल्कों के तो छक्के छूट गए, दिल घुटने में है और कुछ और कहीं और। अरे अमेरिका, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तो यहीं पर रेस के बाहर हो गए। रेस के दूसरे स्टेज पे गवर्नमेंट ऑफिस में जाके धूल से ढकी फाइल्स को 8 घंटे घूर घूर के देखना है। साथ में पीनी है 15 कप जली हुई चाय। फिर 6 बजते ही दौड़कर सबसे पहले पहुंचना है बस स्टॉप पर। एसिडिटी से परेशान ब्राजील, इटली, जापान और जर्मनी रेस से बाहर। हम अभी भी सबसे आगे हैं। अभी हमारे पीछे चिपके हुए हैं नेपाल, चाइना, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के खूंखार कंटेस्टेंट। सर्वाइवल रेस का आखिरी स्टेज, बस स्टॉप पर लगी हुई लंबी क्यू को 10 सेकंड में तोड़कर 43 नंबर बस पे चढ़ना, 1.5 घंटे तक स्टैंडिंग पोजीशन पे बस की छत से सोते हुए लटकना और नींद में ही कूदकर अपने करेक्ट बस स्टॉप पर उतरना। चाइनीज कंटेस्टेंट बस में ही रह गया। बचे हुए हैं नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश, पाकिस्तान के एथलीट्स। इंडिया स्टिल इन द लीड। और अब सबसे मुश्किल और अंतिम राउंड, द लास्ट लैप। घर लौटने से पहले 10 रुपए में 20 प्रकार की सब्जियां खरीदना, फिर घर पहुंचकर बीवी का नाम याद रखना और उसके बाद नींद से भरी आंखें खोलकर आधे घंटे तक मूवर्स एंड शेकर्स खेलना। पानी लगते हुए नेपाल, श्रीलंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश के कंटेस्टेंट्स रेस से बाहर। इंडियन कंटेस्टेंट हंस रहा है। एमएनएस के जोक्स भी नहीं, ही इज द गोल्ड मेडल विनर ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट सर्वाइवल रेस इन द वर्ल्ड। और एमएनएस के सर्वाइवल रेस पर हमारे आज के 2 कंटेस्टेंट्स हैं, अनूप जलोटा और आयशा धारकर। We'll be right back after a short break, but before that, give a big round of applause to Sharuki and the Rubber Band. Hello and welcome back to MNS once again. दोस्तों, हमारे पॉलिटिशियंस का भी जवाब नहीं, किसी भी प्रॉब्लम को वो एक ही एंगल से नहीं देखते। ये कर्नाटका के चीफ मिनिस्टर श्री जीएच पटेल की बात है। वो एक प्रॉब्लम को हर एंगल से देखने की तमन्ना रखते हैं। इसलिए अब उन्होंने 24 करोड़ 66 लाख का हेलीकॉप्टर खरीदा। अब स्टेट का दौरा वो इसी हेलीकॉप्टर में करेंगे। मंत्री जी, वहां साउथ रोड पर ट्रैफिक जाम है। कर्नाटका में ट्रैफिक जाम, यह तो एक स्टेट क्राइसिस है। ओके, हमारा 24 करोड़ 66 लाख का हेलीकॉप्टर निकालो, एक ट्रैफिक पुलिसमैन को भी हेलीकॉप्टर में बिठाओ, हम प्रॉब्लम को हर एंगल से देखेंगे, फिर ट्रैफिक पुलिसमैन को ऊपर से नीचे फेंक देंगे। क्योंकि हम मानते हैं कि द सॉल्यूशन शुड ऑलवेज कम फ्रॉम द टॉप। सुना है आजकल हमारे भांगड़ा पॉप स्टार्स अब हॉलीवुड में भी बहुत पॉपुलर हो रहे हैं। कल को चौंकिएगा नहीं अगर गॉडजिला 2 में दलेर मेहंदी हीरो हो, जो अमेरिका को गॉडजिला के आक्रमण से बचाते हैं। तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन तुनक तुनक तुन ता 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 तुनक तुनक तुन तुनक 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 तुनक। गॉडजिला नाच नाच के थक जाएगा और फिर दिलेर उसे मार डालेंगे। आइए मिलते हैं ऐसे एक अनयूजुअल म्यूजिशियन से। कुछ सुना आपने? क्या? ये जो पंखे के चलने की आवाज आ रही है, इसमें एक संगीत है। कुछ सुना आपने? क्या? ये जो वेटर के चलने की आवाज आ रही है, ठक ठक ठक, इसमें भी एक संगीत है।
कुछ सुना आपने? क्या? कुछ नहीं सुना आपने? जी नहीं। आपके इस जी नहीं बोलने में भी एक संगीत है। कुछ सुना आपने? क्या? मेरे इस हाथ में भी संगीत है। Wow! What a devoted musician. Just like you, Sharon. आप क्या सोचते हैं भारतीय देशभक्त सिर्फ भारत में ही पाए जाते हैं? नहीं, अभी हाल ही में हमारा एक देशभक्त न्यूजीलैंड में फावड़े के साथ पकड़ा। जब उससे पूछा गया कि तुम विदाउट पासपोर्ट यहां कैसे, तो कहने लगा मुझे साहिब ने बोला मैदान खोदो। मैंने इंडिया में मैदान खोदने को स्टार्ट किया, मेरे को क्या मालूम मैं न्यूजीलैंड में पहुंच जाएगा। मैदान से याद आया क्रिकेट, और क्रिकेट से याद आया पेप्सी का वो एड जहां गेंदें हवा से गिर रही हैं। पेप्सी को अपनी कमर्शियल चेंज करनी चाहिए। सुनिए सुनिए पेप्सी वालों सुनिए, आपका जिंगल वही होगा। ओ सचिन आला रे भैया, सचिन आला रे भैया, सचिन आला रे भैया, सचिन आला रे भैया। यहाँ वहां वहां यहाँ सारे जगह बॉल्स गिर रही हैं, लोग नाच रहे हैं। अरे लेकिन सचिन कहाँ है यार? प्लीज गेट मी आउट। अरे सचिन तुम वहां क्या कर रहे हो? प्लीज गेट मी आउट। पेप्सी की लंबी बॉटल के लंबे गले को पकड़कर सचिन खड्डे के बाहर आएंगे और कहेंगे अगर मैदान में है होल तो चल पेप्सी खोल, ही आहा। हमारे पॉलिटिशियंस तो फिर भी ठीक हैं, चावल और शक्कर पे ही राशन लगाते हैं, पर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर ने तो हद ही कर दी। अब वो वायग्रा की सप्लाई में राशन लगा रहे हैं। बेचारे ब्रिटेन के नागरिक बहुत परेशान हैं। सर, very good morning to you, sir. सर, मेरा आज बहुत मूड है सर। प्लीज सर, जस्ट वन एक्स्ट्रा वायग्रा सर। मैं प्रिंस चार्ल्स को बचपन से जानता हूं सर। just one वायग्रा सर। Thank you very much indeed, sir. ऐश्वर्या राय का कहना है कि फिलिप्स टीवी का स्क्रीन उनके पेट की तरफ फ्लैट। माना कि आप चाहती हैं कि ऑडियंस टीवी को छोड़ थिएटर वापस लौट आए, पर मैडम आप में और फिलिप्स टीवी में क्या क्या समानता है ये बताने से लोग टीवी को छोड़कर आपको नहीं देखेंगे। वैसे टीवी पे तो बहुत कुछ हो रहा है, मसलन रवि राय की सीरियल थोड़ा है थोड़े की जरूरत है में हम समझ रहे थे कि विशाल मर चुका है, लेकिन वो तो जिंदा है। पर अब यहां एमएनएस में शारियार खो चुका है। आखिर ये सोनी है, इस चैनल पर कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो खोना ही चाहिए। हमने तो एक ऐड भी प्रिंट की है, शारियार लौट आओ, कोई तुम्हें कुछ नहीं कहेगा, प्रोड्यूसर सीरियस। प्रोड्यूसर सीरियस? ये अबाउट पेइंग यू। मतलब अब से तुम्हें फ्री काम करने की जरूरत नहीं है। वाजपेयी जी के एक डिसीजन पे हमारे कल्लू राम जी बड़े खुश हैं, फास्टिंग, उपवास। कल्लू राम जी का कहना है कि अब सब कुछ तेजी से होगा। वाजपेयी जी फास्ट बोलेंगे तो फास्ट काम होगा, फास्ट काम होगा तो फास्ट प्रगति होगी, और अगर फास्ट प्रगति होगी तो सारा देश फास्ट हो जाएगा। यानी कि वाजपेयी जी फ्रॉम स्लो मोशन टू फास्ट नेशन। Our first guest on MNS tonight is none other than the uncrowned Bhajan King of India. Ladies and gentlemen, please welcome the one and only Anup Jalota. अनूप जी, आपकी दाढ़ी को लेकर देश विदेश में काफी सारी अटकलें लग रही हैं, इसके पीछे राज क्या है? असल में एक मन्नत मानी हुई है, पर्सनल मामला है, बता दूं आपको? किसी को बताइएगा नहीं। पर्सनल है तो बता दीजिए। किसी को बताइएगा नहीं, आपको कह रहा हूँ, जी, किसी को कहिएगा नहीं। बिल्कुल। मैंने सोचा हुआ था कि जब तक मूवर्स और शेकर्स में नहीं आऊंगा मैं दाढ़ी नहीं कटाऊंगा। अब मैं कल कटा दूंगा। बहुत खूब। गजल के साथ साथ ये जो भजन का दौर शुरू हुआ, भजन का सफर, जी हाँ, वो डाइवर्शन
कैसे आ गया, क्यों असल में क्या है कि मैं लखनऊ का रहने वाला हूँ, तो लखनऊ में बचपन से बेगम अख्तर को सुनते थे, गज़लें तो बचपन से सुनी, शौक़ था। लेकिन मेरे घर में भजन गायन शुरू से होता है। मेरे पिताजी बहुत अच्छा भजन गाते हैं, क्लासिकल ढंग से भजन गाते हैं, तो वो भी अंदर था। और जो भजन के 1-2 कैसेट आए तो लोगों को उसका कुछ इतना मज़ा आया कि भजन इतना एस्टेब्लिश हो गया कि अब मतलब 1000-2000 के टिकट लगते हैं और भजन के शोज़ होते हैं, जो कभी नहीं होता था। अच्छा, ये लाइव कॉन्सर्ट जब आप करते हैं, जी हाँ, उसमें क्या खास आपको मज़ा आता है? लाइव कॉन्सर्ट से ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ दुनिया में दूसरी नहीं हो सकती, क्योंकि जो तालियां बजती हैं सामने कि हमने एक लाइन गाई और वहीं उसका जवाब आ गया, उसका बड़ा मज़ा आता है। मसलन कभी ऐसा हुआ है कि आपने सामने फ्रंट सीट पे बैठ के कुछ जो शेर है उसको उसमें रद्दोबदल कर दी हो, कुछ और ही गा दिया, कुछ इम्प्रोवाइजेशन कुछ ऐसी हुई? कई बार हुआ था। एक बार हमारा एक टूर किया था LIC डिपार्टमेंट ने, हिंदुस्तान के 10-12 शहरों में हम गए थे प्रोग्राम करने। तो हमारी ये गज़ल है, लज्जते गम बढ़ा दीजिए आप फिर मुस्कुरा दीजिए, एक समुंदर ने आवाज़ दी मुझको पानी पिला दीजिए। तो उसमें एक शेर मैंने जोड़ दिया था कि मेरे आशिक ने आवाज़ दी मेरा बीमा करा दीजिए। बहुत गुड। Stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Anup Jalota. Hello and welcome back to M&S once again. आपकी बचपन की क्या यादें? बचपने की कुछ बड़ी खूबसूरत यादें हैं। शायद उन दिनों मैं 7th क्लास में था और खूब प्रोग्राम किया करता था, स्कूल में गाते थे। और उन दिनों कुछ ऐसा था कि जो 2 सब्जेक्ट्स में फेल होता था उसको फेल कर देते थे, एक में जो होता था उसको प्रमोशन मिल जाता था, पास कर देते थे। अच्छा। तो जब रिजल्ट आया तो मैं देखने गया तो न पास में मेरा नाम न फेल में मेरा नाम। मैंने कहा भाई क्या हुआ, तो मैं प्रिंसिपल के पास गया, मैंने कहा क्या हुआ भाई, मेरा तो नाम ही नहीं है दोनों लिस्ट में। तो कहने लगे जी आप एक्चुअली 2 सब्जेक्ट में फेल हैं, हम सोच रहे हैं आपको प्रमोशन दें या ना दें। तो मैंने कहा ना दीजिए, मैं दूसरे स्कूल में चला जाऊंगा, फिर जितनी म्यूजिक कंपटीशन की ट्रॉफीज है सब उसको मिलेंगी। देख लीजिए आप पास कर दिया। अनूप जी, मैं सोचता हूँ कि जिस वजह से आपको अपने स्कूल में प्रमोशन मिली उस वजह की झलक यहाँ भी दिखाई दे रही है, तो बहुत अच्छा है। हम चाहते हैं कि आप हमें भी एक मूवर्स एंड शेकर्स के लिए खास एक भजन सुनाएं। भजन अलग अलग मौके पे अलग अलग गाया जाता है। अब यहाँ सामने शेखर सुमन है। वाकई मैंने ऐसा भजन पहले कभी नहीं सुना। मैंने गाया भी नहीं इससे पहले। अब से जिंदगी में सिर्फ मैं भजन सुनूंगा। हम समझते हैं कि चाहे वो गज़लों की दुनिया हो या भजन की दुनिया हो या फिल्मों की दुनिया हो, कुछ भी आप करें उसमें बेहद सफल हो, कामयाब हो, ये दिली तमन्ना। थैंक यू सर। Our second guest on M&S tonight is an actress who has recently won critical acclaim for a role in the film The Terrorist. Ladies and gentlemen, please welcome the silent bomb, Ayesha Dharkar. Ayesha, for God's sake, what's a sweet girl like you doing in a film called The Terrorist? Well, obviously don't know me very well. You started terrorizing me now, see? Yeah, exactly. No, The Terrorist is, well, it's not that black and white that she's a bad character or anything. It's based on a true event. It's based on the assassination of Rajiv Gandhi. Achha. And the fact that very few people, it took time for people to realize that this girl was 19 years old, that she was part of this organization which was aimed in a certain direction. You played the human bomb? That's right, yeah. But did you have to tie a bomb, or they said, well, you look like a bomb anyway? That's an old one. No. No. I mean, we had very, very firm research on it. And it was a plastic explosive bomb. And, you know, the thing actually looked like the real thing. So it was Did quite you, at scary. that point while you were enacting that scene, did you feel you were going to explode? Yeah, I thought, you know, well, it's at the end of the schedule. The producer hasn't It's paid me my check, so he's going to blow me to smithereens. Yeah, it's the last scene. They don't need me after this. So I thought maybe they'll go really realistic and do it for a change. Actually, you've done so many films in so many languages. I mean, you done a French film.
Yeah. and you'd also done an English film, and you're doing a couple of I them. specialize in acting in films in languages I don't understand. So it's kind of a little bit silly. How do you manage? I mean, like, for instance, how did you manage French? I had to learn it, same as I had to learn Tamil. I mean, You had to learn I- French? yeah. Vous yeah. parlez si bien le français que c'est difficile de comprendre? Oh. No. But you think between the two languages, French and Tamil, which was more difficult? Tamil, any day. Tamil, any day. Any day, because I got myself a Learn Tamil in 30 Days book guide. And you know, I got all this patch, you know, this is my house, this is my aunt. I got to Kerala, Santosh was like, this is the script. So I sat there and it was like nothing that was the same in the guide, you know. It's all like bombs and hold still or I'll blow your head off kind of stuff. There I am with the guide going, where is that? Where is that? Stupid. But it was good fun. Do you very fondly remember any of the dialogue which you had to say repeatedly, or you know, Repeatedly. I had to say a lot of stuff repeatedly, Like? but apart from your name? yeah. Yeah. Oh God, I remember what I have to do. I do for our future, etc. Okay, okay, okay. So it was Nasaiya Porada Namma Nallaidirga Lattakaha. You couldn't have said that this sweetly. No, it had to be really intense. Yes. Very So I want to hear the intense part of it. No, no, no. It's not something you just can't get out of it. You're not going to be doing any mainstream Hindi films now? I like watching it. I love Govinda. I love that whole thing. But to do it, I think you need to suspend your sense of the ridiculous. And that's not something I can do easily. Yeah, so it's just acting, for Christ's sake, isn't it? I mean, like, is you just don't have to, you have to just believe in what you're doing and not really. Yeah, yeah. So you can't think that, you know, oh my God, what am I doing, you know? You have to believe in it. And I find believing in certain movements of dance like that very difficult. So you believed in being the terrorist? I definitely did, yeah. Okay. Is there anything else you would want to do? You would like, for instance, would you like to direct or? Yeah, I mean, I've really been interested in working with kids, and I wanted to write a book for kids. But now I actually think I want to make a film for kids. For kids. Why? Because you love direction, or you love kids, or both? I love both, You love. but I love kids more. And you love cartoons as well? I love. You know, we've got a love surprise for you somewhere hidden here. It's for you especially, Asha. Wow. Just have a look at it and show it to the Calvin audience. and Hobbes, this is so cool. Wow, I'm so thrilled. Yep, I'm all set now. That's All what it set. says. Thank you, Asha. It That was is so lovely talking to you. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. Hello and welcome to MNS once again. मदन लाल खुराना जी का कहना है कि मैंने कुर्सी को लात मारी। भाई आपने कुर्सी को क्यों लात मारी? तो कहने लगे मुझे वायलेंस यानी हिंसा पसंद नहीं। फिर लात क्यों मारी? आज का यह खत भेजा बाइकला मुंबई से अंजलि ठाकुर ने। लिखती हैं, अब तो हमारी हिंदी फिल्म्स में भी प्रोडक्ट्स के एडवर्टीजमेंट्स और प्रमोशंस नजर आने लगे हैं। याद है आपको गुलाम का वो सीन जब आमिर खान बॉक्सिंग रिंग में थे और जमीन पे लिखा था आईसी। अगर यही चलता रहा तो कुछ दिनों बाद हमारे हीरो हीरोइन पेड़ के चारों तरफ घूम के नहीं नाचेंगे बल्कि पेप्सी स्टॉल के चक्कर काटेंगे। फिल्मों के डायलॉग्स भी कुछ इस तरह के हो जाएंगे। रॉबर्ट, पेप्सी से ही हीरो का डब्बा गोल कर। लेकिन बॉस, पेप्सी की ही बॉटल क्यों? स्मार्ट बॉय, पेप्सी की बॉटल ठंडी होती है और मुझे कोल्ड ब्लडेड मर्डर करना है, इसलिए पेप्सी कूल डब्बा गोल। Do keep writing into us. Our address is Hello and welcome once again to Movers and Shakers. अरे बच्चे, ये सब क्या हो रहा है? कहाँ जा रहे हो? पाठशाला जा रहा हूँ। पाठशाला जा रहे हो? ये क्या पहन रखा है? अब यही हमारा गणवेश है। अच्छा अच्छा, गणवेश। गणवेश? ओह आई सी। हाँ हाँ, यू मीन यूनिफॉर्म। स्कूल बैग कहाँ है? ये इसमें किताबें आ जाती हैं? और तुम्हारा वाटर बॉटल? गर्व से कहा हम इंडियन हैं। हम इंडियन हैं। अगर आपकी आगे है तो मैं जाऊँ? हाँ हाँ, जाओ मेरे बच्चे, जाओ मेरे लाल, जाओ जाओ। कहाँ, पाठशाला जा रहे हो ना? नहीं, काशी जा रहा हूँ। काशी? काशी क्यों? अरे वहाँ मंडोना आ रही है ना संस्कृत सीखने, उससे मिलने जा रहा हूँ। शी इज हॉट मैन। एक सेकंड रुको। बहुत शार्प एंटेना है इसका। कम से कम 200 चैनल जरूर आते होंगे।
Some things never change, do they? Our guests tonight are actress Shiva and art director Bijon Das Gupta. But before that, give a big round of applause for Shahrukhi and his rubber band. हेलो एंड वेलकम बैक टू M&S वंस अगेन। दोस्तों, आजकल फैशन शोज में मॉडल्स भी बड़े अजीबोगरीब कपड़े पहनती, प्लास्टिक के शर्ट, वायर की बनी हुई पैंट, पेपर की बनी हुई ड्रेस। दरअसल एक दिन मैंने अपने दरवाजे के बाहर एक औरत देखी, सर पर कुछ अजीब सी चीज पहने हुए खड़ी थी। मैंने कहा, आप क्या समझती हैं, सिर पर अजीब सी टोपी पहनकर उसमें बैगन और करेले भरकर आप मॉडल बन जाएंगी? कहने लगी, काहे साला, काहे बड़बड़ करता है शेखर साहब। फिर जरा नजदीक से देखा तो पहचाना, यार हमारी भाजी वाली थी। सर पर सब्जियों की टोकरी लेके खड़ी थी। मुझे लगा कोई मॉडल है। आजकल कोई भी पॉप आर्टिस्ट बन सकता है। एक पुराना हिंदी फिल्म का गाना उठाया, उस पर किसी सस्ते कीबोर्ड से कोई फास्ट बीट फिट कर दी, न सुर न आवाज, और मियां बन गए पॉप स्टार। हाँ, एक काले चश्मे में भी इन्वेस्ट करना पड़ता है। पॉप स्टार नहीं, ऐसे लोगों को तो पाप स्टार कहना चाहिए, क्योंकि काले चश्मे पहनने वाले तो पाप करेंगे। M&S पे हम लाए हैं एक ऐसा नया पॉप स्टार जो हमारे कई पॉप स्टार से ज्यादा टैलेंटेड है। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज वेलकम बोजो। बड़ी मुश्किल से हमने इनको कन्विंस किया इस पॉप और संगीत की दुनिया में आने के लिए। ये तो वैसे पॉलिटिक्स में जाना चाहते थे, लेकिन हाई IQ और टैलेंट देकर हमने इन्हें एक एल्बम रिलीज करने के लिए कन्विंस किया। खरीदना न भूलिएगा बोजो के हसीन नगमे। बोजो, नाउ यू गोजो। अपना CD खुद प्रमोट करते हैं, द वेरी CD चिम्प। फास्ट ड्राइवर से मुझे बहुत डर लगता है, लेकिन हम इन फास्ट ड्राइवर से बहुत कुछ सीख सकते हैं। मंत्रियों के टेबल्स के नीचे हमारी इन्वेस्टिगेटिंग कमिटीज और हमारे कोर्ट्स में जजेस के टेबल्स में अगर उन ड्राइवर्स की गाड़ियों के एक्सीलरेटर लगा दिए जाए तो शायद इस देश में काम कुछ जरा तेजी से होने लगे। और अगर इन फास्ट ड्राइवर्स को धीरज सिखाना हो तो एक ही तरीका है, कमरे में बंद करके 3, 4, 8 फिल्म दिखा दीजिए, जरूर धीरज सीख जाएंगे। आजकल हर कार कंपनी छोटी सी फैमिली कार बनाने में लगी हुई। अगर ऐसे ही कार छोटी होती गई तो भविष्य में छोटी कार्स नहीं, छोटे लोग भी बनाने पड़ेंगे। वैसे हमारे देश में काफी छोटे लोग तो ऑलरेडी हैं, पहले से मौजूद, जैसे कि हमारे बहुत सारे करप्ट पॉलिटिशियंस। लेकिन मेरा मतलब कुछ और है। हमारे मूवर्स एंड शेकर्स के साइंटिस्ट ने एक छोटी सी पॉकेट साइज कार बनाई, जिसे आप हवा भरकर उसे बड़ा कर सकते हैं। ये देखिए, और खास भविष्य की छोटी छोटी फैमिली कार्स में फिट होने के लिए M&S के साइंटिस्ट ने छोटे से इंसान भी बनाए हैं। ये देखिए, अब हम अपने रोड्स पर और भी कार्स ला सकते हैं। आजकल अखबारों और टीवी पर बुरी खबरों के अलावा और कुछ देखने को ही नहीं मिलता। हमने खास हमारे M&S के दर्शकों के लिए एक गुड न्यूज यानी कि खुश खबरों का न्यूज़पेपर शुरू करने का प्लान किया। तो सुनिए आज की खबरें। आज बंबई में एक भी शूट आउट नहीं हुआ। गलियों में और सड़कों पर बच्चे बेफिक्र घूम रहे थे। आज सिर्फ एक नया घपला हुआ और इससे देश को सिर्फ 50 करोड़ का नुकसान हुआ है। सरकार ने खास नेताओं के लिए डीलक्स जेल्स विथ केबल टीवी बनाने का वादा किया। प्याज का दाम 40 किलो पर फिक्स्ड रहा और ऊपर नहीं गया। कई औरतों ने अपने बेकार पतियों को दुकान पर बेचकर पूरे 5 किलो प्याज एक्सचेंज में लिए। मोटा महाजन और उसके गैंग ने अपनी पुरानी गन्स डिस्काउंटेड रेट पर पब्लिक को बेच दी। एक गन के साथ 6 गोलियां मुफ्त। देश की आर्थिक स्थिति नाजुक होने के कारण पुलिस और गवर्नमेंट के कर्मचारियों ने फैसला किया है कि वो शनिवार के दिन घूस नहीं लेंगे।
पूरे 2 घंटे हो चुके हैं और जयललिता जी ने सपोर्ट विथड्रॉ करने की कोई धमकी अब तक नहीं दी है। म्यूजिक कंपनीज इंडी पॉप टेप्स के साथ अब सरदर्द की गोलियां मुफ्त देंगी। ये थी खबर आज तक, इंतजार कीजिए कल तक। कल हम फिर लौटेंगे नई और ताजी खुश खबरों के साथ। आर्थिक स्थिति नाजुक होने की वजह से बिजनेस वालों को हफ्ता वगैरह देने में काफी दिक्कत हो रही है। हमने सुना है खास उनके लिए भाई लोगों ने नई स्कीम शुरू की है, हफ्ता ईजी इंस्टॉलमेंट्स। क्या वीकली, मंथली और ईयरली प्रीमियम्स का ऑफर, और वो भी एट लो इंटरेस्ट रेट्स। फायदा उठाइए, जो टाइम पर अपने इंस्टॉलमेंट्स भरेंगे उनकी फैमिली को दुबई की एक ट्रिप मुफ्त और डॉन के साथ डिनर खाने का भी मौका मिलेगा। सुना है कटका बर्तन और खाना बनाने वाली बाइयां अब यूनियन बनाने की सोच रही हैं। अब अगर बाई से कहेंगे कि भाई नमक कम डाल के तुमने हमारे पूरे डिनर का सत्यानाश कर दिया है, तो बाई आपको जवाब देंगी, आवाज नको, प्रोविडेंट फंड में से काट लेना। हमने यह भी सुना है कि उनकी एक खास मांग यह है कि उन्हें हर रात मूवर्स एंड शेकर्स देखने के लिए आधे घंटे की छुट्टी दी जाए। हिंदी सिनेमा बदल रहा है, इसलिए हमने भी राम और श्याम फिल्म से इंस्पायर होकर एक डिफरेंट सी कहानी लिखी। कुंभ के मेले की जगह 2 भाई बंबई के पोल्यूशन में एक ट्रैफिक सिग्नल पर भी चढ़ जाते हैं। एक भाई डॉक्टर बनता है और दूसरा ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां साफ करता है। पोल्यूशन का मारा जब अपने डॉक्टर भाई की गाड़ी साफ करते हुए खांसता है तो डॉक्टर समझ जाता है पिताजी बिल्कुल इसी तरह खांसते थे। डॉक्टर उसे अपने घर ले जाता है। कुछ दिनों बाद दोनों का प्रॉपर्टी को लेकर झगड़ा होता है। कोर्ट कचहरी के खर्चे में सब कुछ डूब जाता है और फिर एक दिन दोनों भाई ट्रैफिक सिग्नल पर गाड़ियां साफ करते नजर आते हैं। फिल्म का नाम है सिग्नल लाल है। अगले हफ्ते देखना ना भूलिएगा सीता और गीता से इंस्पायर की गई एक नई दास्तान, रीता और बबीता। Our first guest on Movers and Shakers tonight is a charming lady who's not just a talented actress but also a singer. Ladies and gentlemen, please welcome Sheba! शिवा, you started modeling at the age of 13. इतनी कम उम्र में तुमने कैसे डिसाइड किया कि मुझे शो बिजनेस में जाना है? मैंने नहीं डिसाइड किया, मेरी किस्मत ने मेरे लिए डिसाइड किया। हाँ, पर फाइनल हामी तो तुम्हारी थी ना? Yeah, more or less. More or less. It was more like extra pocket money, Uh-huh. so it was not. Which happened in Dubai first? Yeah, in Dubai. Dubai. Yeah. Then how come you were in Dubai and then you came to India? You came to India especially to work in films? और ऐसे तुमने No, since I was modeling, my pictures would come in these airline kind of thingy majigs for sarees and stuff. जो आगे की पॉकेट में रखे होते हैं, हाँ हाँ। जो निकाल के देते हैं। तो अच्छी दत्त साहब बात ने है। देखा and so he said, who's this person? and मैं एक पिक्चर बना रहा हूँ and I want this. ये आग कब बुझेगी? Yes. So अच्छा, did he call you up personally? फोन करके उन्होंने कहा no, कि some through a family friend. अच्छा, So they came and said that this person wants to meet you and I said okay and I went and met him. पर तुम्हारा रिएक्शन कैसा था उस वक्त? I was little zapped. Actually कुछ समझ नहीं आ रहा था. I just applied into my universities to go into college. अच्छा, And I was waiting for the reply. So for summer I came down. आई थी मैं बॉम्बे में नानी के पास रहने. अच्छा, And फिर मैं उन्हें मिलने गई but open mind था कि हाँ मिल लूँगी क्या होगा. I didn't think कि मैं actress बन जाऊँगी and all that. हाँ हाँ। And then it just happened. अच्छा, उसके बाद जो तुम्हारी फिल्में आई मिस 420 एंड मिस्टर बॉन्ड एंड नाचने वाले गाने वाले, ये फिल्मों का जो सिलेक्शन था वो तुम्हारी पहली फिल्म से बहुत डिफरेंट था, बहुत अलग था। वाज इट बाय चॉइस और वाज इट दैट बिकॉज यू हैड टू डू दीज फिल्म्स यू डिड इट?
और It was a little deliberate क्योंकि इस लाइन में क्या है stereotype हो जाता है and मेरी पहली फिल्म में I was like साड़ी में बिंदी लगा के तो everybody is like अरे यार this one तो looks like one auntie so I said oh my goodness I wasn't even out of my teens yet so my secretary at that time said कि नहीं इसका तो कुछ करना पड़ेगा so it was like a media blitzkrieg you know you kind of wear sexy clothes and look glamorous so that's how it came about. अच्छा तुम्हें लगता है कि शादी कर लेने के बाद जो एक्ट्रेस का करियर है वो इट्स लाइक यू नो गोइंग थ्रू अ डेड एंड? ये ना वो पुराने ख्याल के बहुत लोग होते हैं हमारी लाइन में जो एकदम दे रियली लाइक फैसे आई डोंट थिंक कि आज की तारीख में आप किसी को पूछ सकते हैं कि आप शादी के बाद काम करोगे यू से एक्सक्यूज मी आई एम मैरिड नॉट डेड. अच्छा तुम्हारे बच्चे हैं? हाँ है ना 2 ले आई हूँ साथ में. साथ में भी यहाँ लेके आ गए? छोड़ती नहीं दे उन्हें? कम विद मी एवरीवेयर. कैन आई सी देम? प्लीज come to mama. Oh my God, the most wonderful babies I've ever seen. Oh. Ah, my babies. Pomeranians. Yes. क्या नाम क्या है इनका? This is Puchka. पुचका? Yes. And this is Cookie. Cookie. Hi Cookie. Hi Puchka. Oh my God, you like me? No, you don't like him. We don't like him. Okay, we don't like him. Okay, it's okay. पुचका से जरा बुचका. अच्छा. All right, stay with us. We'll be back in a moment to chat some more with Puchka and Shiva. Thank you. Hello and welcome back to M&S once again. I think they're beginning to like me because they're now barking. All right, but I'm not going to try any more stunts with them. अच्छा ये बताओ तुमने एक तमिल फिल्म में भी काम किया है और एक मलयालम फिल्म में भी काम किया है, एक इंग्लिश फिल्म में भी काम किया है. How did you decide to work in so many languages? And Acting, I think के कोई barriers नहीं होते. There's no medium of expression. तो expressions तो वही होते हैं, कोई भी ज़बान हो. पर ज़बान तो सीखने में दिक्कत होती है ना अगर तमिल हो. सीखते नहीं, lip sync कर लेते हैं. हिंदी में बोलती डायलॉग और वो बाद में डब कर लेते हैं? वो जो भी डायलॉग है उसकी तरह का साउंड करती हूँ. पीछे से कोई बोलते जाता है और मैं साथ में कैसे can you show it to me? Just say anything. మీతో ఓ విషయం మాట్లాడాలనుకుంటున్నాను నిన్ను చేసుకోవాలనుకుంటున్నాను. You do that so well. What was that you said? I wanted to talk about that I want to marry you. अच्छा ये जो तुम्हारा पहला एल्बम था व्हाट वाज इट कॉल्ड? आग लग गई. ये सब आग से जुड़ी रहती है तुम्हारी पहली चीजें. ये आग कब बुझेगी, आग लग गई, आग लगाने वाले आग लगा दे, समथिंग लाइक दैट. तो और ये दूसरा एल्बम? दूसरा एल्बम का भी टाइटल नहीं है बट आग नहीं होगी, डोंट वरी. शायद थोड़ा पानी हो. आप इतनी आग के बाद तो पानी बहुत जरूरी है. बहुत ज्यादा आग लग रही है. मुझे लगता है ये सोने वाले इन्हें भूख लगी, इन्हें भेज दो. उनको इनके जो हैं चाहने वाले बुला रहे. वाह. अच्छा ये पेट्स जो हैं, ये पुचकू बुचकू जो है, ये इनके अलावा भी तुम्हारे और कोई पेट्स हैं? हाँ, फेम एंड फॉर्चून, फन एंड फ्रॉलिक, एंड आकाश, एंड फिल्मी, एंड आकाश. एंड आकाश. Thank you, Shiva. Lovely talking to you. Our second guest in M&S tonight is one of the leading art directors of our country. Ladies and gentlemen, please welcome Bijon Das Gupta. बिजॉन, सबसे पहले तो तुमने पूना फिल्म इंस्टीट्यूट से फिल्म डायरेक्शन का कोर्स किया, and then you turned into an art director. Now you turned into a hero of sorts, and you look like Telly Savalas, you look like Yul Brynner, what? Or Pritish Nandi? No, I didn't do the direction course from FTI. कोशिश की. I was trying to get into that, but I was there for television. तुमने इतनी शोहरत हासिल की दुनिया के, मतलब हिंदुस्तान के सबसे बड़ी बड़ी फिल्मों के लिए और टीवी सीरियल्स के लिए और एल्बम्स के लिए जो तुमने ये आर्ट डायरेक्शन किया है. आई मीन यू नो ही हैज़ टू हिज क्रेडिट. बरसात,
दामिनी, राजा, मैंने प्यार किया, हम आपके हैं कौन, रूप की रानी, चोरों का राजा, फेमिना मिस इंडिया, मिस वर्ल्ड, ग्रेसी मिस्टर इंटरनेशनल, ग्रेसी मिस्टर इंडिया, मिस्टर इंटरनेशनल, फिल्म फेयर, माइकल जैक्सन शो, पिया समझा करो, ब्रेथलेस and all that, right? And the Legend of Ram. I mean, it's a great We achievement. both worked in that. Yes, That yes, was I do remember. It was a great experience working with you. How did you decide to do a stage play on such a large scale? Well, Mr. Amir came to me and he had this fabulous idea. And then we went and saw it. I thought he was a crazy man. Acha. I thought he could never pull it off. But I think his dedication showed there. And there was a land which was totally rocky, and he really got the bulldozers, managed to do it up. And from then I thought that we could make it more film oriented. So I started putting in FX, and I started getting people from Bombay, and that's how the whole thing came about. And then it became I think it went off very well. Very well. You were the Except the biggest first day when the contributor. trolley fell off and went off the Trolley track. off, which always happens in all his shows. अच्छा, तुम्हें क्या, what inspires you most? सबसे ज़्यादा जो तुम्हें जो प्रोत्साहन मिलता है किस बात से, जब तुम सेट डिजाइन करने जाते हो, क्या सोचते हो तुम? Well, I think सबसे पहले जो आना चाहिए the script, the idea, what is offered to me in terms Most of the time the designing. script not there, so how do you decide? Well, at least the idea is there. That point of time, they tell me the song is this or the sequence Shukar is hai, that. Yeah. And when you're doing a big film, most important, I need the money to put up a set. Okay, they call me the white elephant. Vital, huh? So when you have that sort of thing and the money there to back you, and you have a proper script and all that, it works. Can you look at a set and say that it's good or bad, or it should have been better, or it? Well, could I have- like it- the set. Well, yes, I prefer like the I was set. coming to that. I was coming to that. What do you think of the set? I like the set. I prefer it to your previous one. तुम्हारे future plans क्या हैं? क्या क्या कर रहे हो? Well, I've just finished doing, I'm completing Kache Dhage is complete, now it's releasing. And doing a very interesting film, Suraj Barjatia. Otherwise, I'm doing my projects, I'm doing some work for Sahara. You're doing something in Bangalore? Doing The theme an park. amusement park, involved in an amusement park. I designed corporate places. I'm You designing also for designed a Sahara. discotheque in Delhi, Fireball. Fireball. I'm doing one in London. One in London? Yeah. Then one for Rohit Khatta in Delhi with Mohit Gujral. So I do a lot of work that way. You must be one of the richest men in the world. No, no. Rich no, and no. famous. No, John? no. Really? We get a fee. Huh? We get a fee. I enjoy doing my work, like you enjoy doing your work. And even like you could be the richest man in the world because you're in every serial. I open the queue, you're there. But you enjoy the work as much as I do. So Yeah. that's why we're there. That's why you're there. We don't get paid. You don't get No, paid. no, we are just famous. We're not rich. Producers never pay us. Who pays Acha, us? tell me honestly, do you ever get mistaken for Pritish Nandi? Oh, yes, many times. What do people tell you? Once in the airport, someone came back and said, Pritish! And I turned back. And I said, so I said, whenever you want a duplicate for Pritish, you can take it. If you want for Tia Session, you can take me. Or for that actor, sometimes I think that I've become the different strokes actors grown tall. Thank you, Pichon. It was lovely talking to you. Stay with us. We'll be back in a moment. Thank you. Hello and welcome back to M&S once again. लालू जी कहते हैं कि जो अपने देश के खातिर जेल नहीं गया उसकी जिंदगी सफल नहीं हुई। बहुत सही कहते हैं लालू जी, क्योंकि लालू जी अगर कुछ दिनों तक और जेल के अंदर रह जाते तो सिर्फ लालू जी की ही जिंदगी नहीं बल्कि सारे भारतवासियों की जिंदगी सफल हो जाती। आज का यह खत लिखा है बजरंग लाल बुंदेला ने हफरल बतीन KSA से। कहाँ है आपको पता है? एक बार चर्च के बाहर एक नवविवाहित जोड़ा फोटो खिंचवा रहा था। जब फोटो खींच कर आए तो फोटो के पीछे लिखा हुआ था, ओ फादर इनको माफ कर देना, ये नहीं जानते कि ये क्या करने जा रहे हैं।